हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस फाइनल अकाउंट। जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में है तो ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लास 11th में भी फाइनल अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली क्लास 11th में ये एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाती। ये पूछी जाती है या तो प्रोफेशनल एग्जाम में या फिर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है उनके सिलेबस में ये एडजस्टमेंट होती है फाइनल अकाउंट में। तो चलिए जल्दी से इस एडजस्टमेंट को हम समझ लेते हैं। बड़े सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है खत्म होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझते हैं। ये है मिस्टर बीन, यानी एक बिजनेस ओनर। अब इन्होंने एक नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, यानी नई मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट इनका एग्जिस्टिंग है लेकिन एक नई मार्केट में जा रहे हैं, वहां पर इनके प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया, हम इनको मैन्युफैक्चरर मान के चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहां पे शॉपकीपर हैं, जो रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास ये अपने प्रोडक्ट को लेके गए और उनको कहा कि भाई ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। तो ऑब्वियसली जो शॉपकीपर है वो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, किसी दूसरी कंपनी का वो बेच रहे हैं, तो इनका क्यों खरीदेंगे। तो इन्होंने काफी कन्विंस किया लेकिन नहीं माने। तो इस केस में बिजनेस ओनर ने यानी मिस्टर बीन ने अपना माइंड लगाया और उन्होंने कहा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को ऐसे ही रख लीजिए, ये सेल नहीं है, हम आपसे पैसा अभी नहीं ले रहे हैं, ये सेल नहीं है, आप चाहो तो इसको वापस भी कर देना, हम आपसे कोई पैसा अभी नहीं ले रहे हैं, बस आप अपनी शॉप में हमारा प्रोडक्ट रख लीजिए। जैसे ही कोई कस्टमर आए तो हमारा प्रोडक्ट भी आप दिखाइएगा। जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बेच रहे हैं वो तो आप दिखाएंगे, साथ में हमारा प्रोडक्ट भी दिखाइएगा। अगर कस्टमर को पसंद आएगा तो वो ले लेगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और आप चाहो तो ये सारा का सारा माल हमें वापस भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद कर रहे हैं तो आप हमें अप्रूवल भी दे सकते हो। मतलब आप कह सकते हो हाँ जी आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पर सेल मान सकते हो। जब तक आप नहीं कहोगे तो हम ऐसा मानेंगे नहीं कि हमने आपको गुड्स बेचा हुआ है। ठीक है, तो आपको लगे कि बेकार प्रोडक्ट है तो वापस कर देना। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी मिस्टर बीन ने क्या किया, यहां पर 3 शॉप पर अपना रिक्वेस्ट करके अपना प्रोडक्ट रखवा दिया और इनको बोला कि भाई अपनी अप्रूवल दे देना। अगर आपको लगता है कस्टमर से डिमांड आ रही है तो आप अप्रूवल दे देना, उस टाइम हम सेल मान लेंगे और बाद में आपसे पैसा ले लेंगे। चलिए, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या होता है कि याद रखने के लिए यहां पे अकाउंटेंट क्या करेगा, जर्नल एंट्री डाल देगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी डेटर का ऑब्वियसली नाम आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर यहाँ पे डेटर्स टू सेल क्यों बोला आपने, ये तो कोई सेल है ही नहीं। हाँ, ये कोई सेल नहीं है, हम अभी मान के चल रहे हैं ताकि याद रहे कि भाई डेटर हमने गुड्स बेच दिया, हमने ऐसा मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया डेटर्स टू सेल। लेकिन हम ये याद रखेंगे कि अगर उन लोगों से इस साल के एंड तक कोई अप्रूवल नहीं आई, मतलब उन लोगों ने नहीं कहा कि हाँ आपका प्रोडक्ट हमारा हुआ, आप इसको अपनी सेल मान लीजिए, जब तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दी तो हम इसकी जो एंट्री हमने करी डेटर टू सेल उसको रिवर्स कर देंगे। तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी ही नहीं चाहिए। हम अपनी याद के लिए डेटर टू सेल कर लेते हैं। अगर अप्रूवल नहीं आई 31 मार्च तक तो क्या कर लेंगे, हम रिवर्स कर लेंगे एंट्री, क्योंकि हमने पहले ही उनको क्या बोला हुआ है कि ये गुड्स तभी सेल माना जाएगा जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है जी आपको अपनी बात को समझाने के लिए। तो पहले आप ध्यान से एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। यहाँ पे सेल्स है 1,90,000, यहाँ पे हमने डेटर्स लिए हैं, क्यों लिए हैं उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। सर अभी बता दो, देखो ध्यान से, होगा क्या कि हमने जब गुड्स को वहां पे उनकी शॉप पे रखा था तो हमने उसको सेल की तरह ही ट्रीट किया, डेटर्स टू सेल एंट्री कर दी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर अप्रूवल नहीं आएगी तो एंट्री रिवर्स होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी रखा। क्लोजिंग स्टॉक लिखने का रीजन क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे।
फिर यहां पर इस तरह से एक एडजस्टमेंट आती है, ये है पॉइंट जो कि आपको समझ लेना ध्यान से। सेल्स इंक्लूड ₹5,000 फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इस तरह से लिखा हुआ आएगा एग्जाम में एडजस्टमेंट। सेल्स इंक्लूड ₹5,000 मतलब जो ऊपर सेल है उसके अंदर 5,000 रुपीज की जो सेल जुड़ी हुई है वो क्या है, वो हमने बेची है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब वो जो हमने गुड्स सेल किए हैं अप्रूवल बेसिस पर सेल किए हैं, वो एक्चुअल में सेल नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और जो हमने गुड्स वहां पर रखे हैं एक्चुअल में तो हमें उनको क्या बोलना चाहिए कि हमने दूसरों की शॉप पर गुड्स जो रखे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट पर जो उनकी कॉस्ट है उस पर हमने 25% का प्रॉफिट वहां पे कमाया हुआ है। तो इसका मतलब जो ये क्या है, सेल के अंदर जुड़ा है, मतलब सेल प्राइस है, जो गुड्स हमने वहां पे रखे हैं उनका सेल प्राइस क्या है 5,000। अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2021, मतलब 31 मार्च 2021 तक कोई अप्रूवल नहीं मिला, इसका मतलब वो हमारी सेल नहीं है। जिन शॉपकीपर के पास हम अपना गुड्स छोड़कर आए थे उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं दी, तो इसका मतलब वो हमारी सेल है ही नहीं। तो फिर वो क्या है सर, भाई वो तो ऐसे हुआ ना कि हमने अपना स्टॉक एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, क्योंकि जब वो सेल मान ही नहीं रहे, मतलब वो अप्रूवल दे ही नहीं रहे, तो उनकी परचेज नहीं है और हमारी सेल नहीं है। लेकिन हमने तो उसको सेल रिकॉर्ड कर लिया था, डेटर टू सेल एंट्री कर दी थी जब उनकी दुकान पे गुड्स रख के आए थे, तो कोई बात नहीं, अब रिवर्स कर लो, क्योंकि साल का आखिरी दिन है ना, तो आप रिवर्स कर लो। तो अगर आखिरी दिन भी आप रिवर्स कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है सर। और इसका इंपैक्ट कहाँ आएगा, इसका इंपैक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। क्यों, जब हमने फिजिकल काउंटिंग की होगी, यानी फिजिकली कैलकुलेट किया होगा, जो स्टॉक है फिजिकल उसकी काउंटिंग होती है, हमने उसको काउंट किया होगा, तो क्या वो गुड्स उसमें जुड़ पाए कि नहीं। सर कैसी बात कर रहे हो, जुड़ ही नहीं सकते। हमने अपने गोडाउन में 31 मार्च को जब काउंटिंग करी है तो उस वक्त वो जो गुड्स थे वो किसी और की शॉप पर रखे हुए थे, तो वो ऐड कैसे हो सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000 का, उसमें उन गुड्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है जो गुड्स हमारा दूसरी शॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुड्स हमारा दूसरों की शॉप पर रखा हुआ है उसकी कॉस्ट, अगेन आई रिपीट, कॉस्ट को हम यहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारे गुड्स सेल नहीं हुए, ये हमारा ही स्टॉक है, दूसरों की जगह पे रखा हुआ है। तो आपको शायद बात समझ में आई है। तो दो इफेक्ट इसके होंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जो आपने डेटर टू सेल एंट्री डाल दी थी उसको तो अब रिवर्स कर लो, किससे, सेल प्राइस से। जो गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पे बेचे हैं उनका जो सेल प्राइस है उससे रिवर्सल होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक एडजस्टमेंट और होनी है, क्लोजिंग स्टॉक में आप उनकी कॉस्ट को ऐड करोगे। सर क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह आएगा यहाँ पर, क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा। एक आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, तो वहां पे भी आप एडजस्ट करोगे, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो वहां पे भी एडजस्ट करोगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चलेंगे। अब सर यहाँ पे ऐसे कैसे पता लगेगा, 5,000 तो पता लग रहा है कि जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर सेल हुए हैं, तो यहाँ पर उनका तो सेल प्राइस तो 5,000 है, बट उनकी कॉस्ट कैसे पता लगेगी, क्योंकि हमें तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट को ऐड करना है ना, तो कॉस्ट कैसे पता लगेगी। तो अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग की है, या आप 12th क्लास में एक चैप्टर करते थे अकाउंटिंग रेशियोज, वहां पे भी कॉन्सेप्ट आता था, अगर प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल प्राइस। इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर कॉस्ट 4 रुपीज की है तो यहां पे प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बना, सेल प्राइस। तो प्रॉफिट का रिलेशन एक बार हम देख रहे हैं सेल के साथ, और दूसरी तरफ देख रहे हैं हम कॉस्ट के साथ। तो इसी तरह से और भी मैं बता देता हूं, हालांकि इस केस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1/4 ऑफ कॉस्ट
या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी तरह से इसको 1/5 ऑफ सेल इस एग्जाम्पल में। लेकिन मैं एक दो केस और आपसे पूछ लेता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट होता तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ऑफ सेल। जिन स्टूडेंट ने ब्रांच अकाउंटिंग कर ली है तो भाई उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपको पहले से आता है। अगर नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट, ये जो सेल प्राइस है हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट है 1/5 ऑफ सेल, मतलब जो 5000 है 5000 में 1000 का है प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी होगी 4000। कॉस्ट कितनी हुई 4000। तो चलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। तो हमें क्या करना क्या है सर, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सेल दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसको ले लीजिए आप। मैं हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो सेल हमने उठाई यहाँ से 190 और हमने सेल कहाँ दिखा दी, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, ये नॉर्मल है। उसके बाद ये जो डेटर्स हैं ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, तो डेटर्स भी हमने लिख लिए 25,000। तो ट्रायल के आइटम हमने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो एक तो जाएगा आपका क्रेडिट ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर 40,000 और दूसरा ये बैलेंस शीट में जाएगा। एक मिनट यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने कॉपी किया तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बाई लग गया है, तो बाई नहीं लगाना, और ये ट्रेडिंग नहीं है, ये है बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। चलिए, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी लिख लिया जी, 40,000 इनर में रखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। अब ये मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूं ताकि ये आपको अलग से दिख जाए। अब हम इसका देखो क्या करना है, इसमें क्या है, कॉस्ट कितनी है 4000 और सेल प्राइस है 5000। तो पहले आप क्या करेंगे, सेल से लेस कर लो, क्योंकि हमने पहले इसको सेल मान लिया था, यानी डेटर टू सेल एंट्री कर दी थी, बट ये सेल एंड तक हमने इंतजार किया कि अप्रूवल आ जाए। अप्रूवल आती तो सेल बनती, अप्रूवल नहीं है, इसका मतलब ये सेल नहीं है, तो आप रिवर्स करो एंट्री, सेल डेबिट टू डेटर। तो सेल में कितना माइनस करोगे आप 5000, क्या लिख दोगे, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, या शॉर्ट में लिखना है तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी जो सेल आ गई वो कितनी होगी एडजस्ट होने के बाद 185। फिर डेटर से भी लेस करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यहाँ पे 5000, यहाँ से लेस हो गया तो ये 20,000 आ गया। अब हमारे पास उसके साथ साथ क्या करना है, क्योंकि वो जो गुड्स हैं वो हमारे यहाँ पर जब हमने काउंटिंग करी थी तो वो ऐड नहीं हो पाए, क्योंकि वो दूसरे प्लेस पर रखे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स तो हमारे ही हैं। जब उन्होंने अप्रूवल नहीं दी तो गुड्स तो किसके हैं, हमारे ही हैं। उन्होंने मांगा थोड़ा ना था, हमने तो जबरदस्ती उनकी दुकान पे रखा था, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में उनकी कॉस्ट को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 44 और यहाँ पर भी आ जाएगा 44। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।